Good morning, class 6 students. Today we are going to start chapter number 3 of history. I want to tell you something that is important. Now I am using most new edition of books because you already have a new edition. So the changes behind the chapters and some topics are removed and some are added to chapters and some chapters are merged into previous chapter. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की वजह से लास्ट टाइम मैं इस चीज़ को देख नहीं पाया, लेकिन उससे आपके फर्स्ट पीडी टेस्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें कितना भी बहुत लार्जली ऐसा कुछ भी मैंने एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया है कि जो थोड़ा सा ओल्ड और न्यू से कुछ ज़्यादा डिफरेंस रखता हो। तो जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, थर्ड चैप्टर, वो न्यू एडिशन से ही होगा। अगर आपके पास 2019 का एडिशन है तो भी चलेगा और 2020 का है तो भी चलेगा। अगर 2018 का होगा तो मे बी उसमें थोड़ा सा जो आपको प्रॉब्लम्स आती है पढ़ने को लेके या रीडिंग को लेके या क्वेश्चन आंसर्स को, तो वो आ सकती है। तो अब मैं ये चीज़ ध्यान रखूँगा। लास्ट टाइम मैं थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं रख पाया, ज़्यादातर क्लास में न्यू एडिशन ही यूज़ हुआ, और वो चीज़ आप प्लीज़ ज़रूर रखें ध्यान। तो ये चीज़ मुझे आपको ज़रूरी बताना था इस तरह की। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्ड. Chapter name is In the Earliest Cities. We studied about the story of Harappa and Mohenjo-daro, the earliest cities. That means these were the first cities, first civilized city at that time, and it will also be a time of 2500 years ago or 3000 years ago. They are well developed and well administration. Okay, so start the story of Harappa. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. ऐसा होता है कई बार कि जो पुरानी इमारतें होती हैं उनकी अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं बताने के लिए. नियरली 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. 150 years ago की बात हो रही है. अगर हम बैक जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये टाइम जो है वो लगभग 1850 के बाद का है. लगभग 1815 के बाद, क्योंकि 1853 में हमारी फर्स्ट रेलवे बिछाई जा रही थी. तो उसी टाइम की बात है कि रेलवे लाइंस बिछ रही थी और उस टाइम ब्रिटिश थे इंडिया में. इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइड ऑफ हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान. तो पाकिस्तान तो डिवाइड हुआ नहीं था उस टाइम, इंडिया यूनाइटेड ही था एक तरह से. ठीक है. तो इंजीनियर जब वर्क कर रहे थे तो स्टम्बल्ड मतलब उन्हें एक जगह रुकावट हुई एक साइट पे हड़प्पा में, जो कि आज पाकिस्तान में. हड़प्पा जो है वो आज पाकिस्तान में. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर इज़ हड़प्पा सिचुएटेड, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. टू देम मतलब इंजीनियर्स के लिए इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. एक माउंट की तरह मिट्टी का बना हुआ और क्वालिटी ब्रिक्स की तरह. माउंट मतलब एक टीला टाइप मिला कुछ उन्हें, क्योंकि जब खुदाई होती है रेलवे लाइन बिछाई जा रही होगी तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ वहाँ पे. तो उन्हें कुछ लगा ये बहुत अच्छा सोर्स होगा, कोई रेडीमेड का मतलब पहले से बना बनाया होगा, कुछ हाई क्वालिटी ब्रिक्स टाइप होगा. सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ सिटी टू बाउंड रेलवे लाइन्स. तो हजारों ईंटें उस वॉल से, जो वहाँ माउंट जो मिला उन्हें, वहाँ से वो ले आए. तो वो अपने साथ ले आए और रेलवे लाइन बनाने के लिए वो पुरानी बिल्डिंगों से, वो जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी वहाँ से वो दीवारों से ब्रिक्स ले आए. मैनी बिल्डिंग्स और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उनमें से बहुत सारी बिल्डिंग तो पूरी तरह से तोड़ दी गई थी. क्योंकि जब भी आप किसी रेलवे लाइन का मतलब काम शुरू करते हैं तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रही होती है तो उसके आसपास अगर कोई साइट्स हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो उनको हटा दिया करते थे. आज भी हटाई जाती हैं, बट आज हमें, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है, अपने लोग हैं यहाँ पे, तो हमें हर चीज़ देख के संभालने के बाद ही कंस्ट्रक्ट कर दें. बट उस टाइम पे जब ब्रिटिश थे तो वो अपनी मनमानियाँ भी कई बार करते थे. उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता था कि कौन सी चीज़ किस तरह से ख़राब हो रही है या टूट रही है. ओके, फिर उसमें क्या हुआ, देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, फिर उसमें कुछ और टाइम के बाद उसमें आप 1920 के बीच का आप टाइम ले लीजिए. लगभग लगभग 1920 और 1930 के बीच का टाइम.
उसमें क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट आप जानते हैं ना कौन है, दोज हु आर डिगिंग द अर्थ बिलोज साइड्स, वो सारे लोग जो अर्थ के नीचे से जो पुरानी चीज़ें उनको खोद के निकालते हैं, बिल्डिंग्स को, स्टोन्स को, दे आर वर्क फॉर ओल्ड वर्क, जो भी पुराना ओल्ड वर्क है उसके जानने की, उनकी पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं, उसके बारे में नॉलेज रखने वाले होते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। फाउंड द साइट, अब उन्हें एक साइट मिली, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, और उन्हें ऐसा लगा क्यों, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ को देख के पहचान सकता है, पत्थर से, ईंट से, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे, हथियार मिले हैं उनसे, या जो बोन्स मिली हैं उनका टाइम पीरियड पता करके, मतलब वो उन्होंने ये महसूस किया कि सबसे ओल्डेस्ट सिटी रही है सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट जो वर्ड है बेटा आप याद रखें, वो हमेशा इंडिया के लिए यूज़ होता है, इंडिया और उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए यूज़ होता है और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे नेपाल है, इधर पाकिस्तान है, इधर नीचे श्रीलंका है ना, इधर बांग्लादेश है, उन सब के लिए यूज़ होता है सब कॉन्टिनेंट। ओके, एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, अब क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहली सिटी खोज के निकाली उस टाइम पे 1920s के और 30 के बीच का टाइम की बात हो रहा है। ऑल अदर साइट फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें। इसमें लिखा है एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू डिस्कवर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फर्स्ट सिटी डिस्कवर की थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बिल्डिंग्स और थिंग्स को डिस्कवर किया, वो उससे सिमिलर जहाँ जहाँ चीज़ें मिलती गई, चाहे वो हड़प्पा 100 किलोमीटर दूर मिली हो, चाहे वो गुजरात में मिली हो, पंजाब में मिली हो, राजस्थान में मिली हो, कहीं भी मिली हो, इलाहाबाद में मिली हो, चाहे कश्मीर में मिली हो, कहीं भी, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया हड़प्पा से ही। क्यों? क्योंकि हमने माना कि इतनी सारे शहरों के बीच में जो सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी वो हड़प्पा की सिविलाइजेशन थी। यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया है। क्वेश्चन ये होता है, इसमें लिखा है वाई ऑल साइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब सभी साइट्स को हड़प्पन की तरह डिस्क्राइब क्यों किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उसका आंसर यहीं से है, एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी, यहाँ से इसका आंसर है, ठीक है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स वर सिमिलर बिल्डिंग टू अदर थिंग्स वर फाउंड डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन, क्योंकि उनकी तरह ही सेम जहाँ पे चीज़ें, बिल्डिंगें और सारी चीज़ें मिलती चली गई, तो उनके हड़प्पा के, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले मिला, तो यही कहा गया, यही माना गया कि हड़प्पा जैसी ही चीज़ें अदर सिटी में पाई गई हैं, तो उस पूरे वर्क को, डिस्कवरिंग को हड़प्पा से ऐड कर दिया गया। These cities developed about 4700 years ago। सोचिए आप कितना पुराना टाइम की बात है, 4000 4500 साल से भी पुरानी बात है, उस टाइम ये सिटी जो है डेवलप हुई थी। ओके, व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटी, मतलब अब स्पेशल क्या है इन सिटीज़ के बारे, हम क्यों पढ़ रहे हैं आज उनके बारे में, ठीक है। दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ये जो हड़प्पन टाइप सिटी हैं या हड़प्पा से मिली जुली जो साइट्स मिली हैं, वो कहाँ मिली हैं बेटा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान में। बेटा पंजाब पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पहले पंजाब पूरा एक था, जब डिवाइडेशन हुआ तो इंडिया वाला हिस्सा भी पंजाब था और पाकिस्तान वाला भी, क्योंकि पहले वो सिर्फ एक ही पंजाब था, एक ही था ना, इंडिया पाकिस्तान एक ही थे ना, तो वो 5 रिवर उधर भी हैं पाकिस्तान में और हमारे यहाँ भी हैं, और ये पूरा बहुत फर्टाइल लैंड है, इसलिए इसको पंज आब बोलते हैं। पंज मतलब 5, आब मतलब नदियों के बीच का जो प्लेस है पंजाब। तो पाकिस्तान में भी पंजाब है, उसकी कैपिटल लाहौर है आज, हमारे यहाँ का जो पंजाब है उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। सिंध बेटा एक स्टेट है पाकिस्तान में जो गुजरात और राजस्थान से टच करता है बॉर्डर, उसकी कैपिटल कराची है। ओके, वहाँ से सिंधियों के नाम से ही सिंध पड़ा है। और गुजरात, हरियाणा और पंजाब इंडिया में इतनी सारी साइट्स मिली हैं। अब वो इसका मतलब है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले सबसे वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन यहाँ पे वर्क कर रही थी।
फिर हमारे यहाँ जो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में साइट्स मिली हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे बॉर्डर जो हैं लगभग लगभग या आसपास आपके पाकिस्तान के इस शहरों के आसपास हैं जहाँ से हड़प्पा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट दिस सिटीज़। बहुत सारे यूनिक मतलब जो इससे पहले कभी मिले ही नहीं थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली, ऑब्जेक्ट मिले। उन चीज़ों को आप देखेंगे ज़रा, देखिए क्या क्या मिला उन्हें। उन्हें मिला ऑलमोस्ट दिस सिटीज रेड पॉटरी पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक। पॉटरी का वर्क मिला, बर्तनों का जो रेड पेंटेड होते थे लेकिन उनकी डिज़ाइन ब्लैक होते थे। स्टोन वेट्स मिले, तौलने वाले पत्थर। सील्स मतलब जो मोहर होती है वो मिली। स्पेशल बीड्स आई थिंक कुछ मोहरें टाइप होता है। कॉपर टूल्स, कॉपर से बने हुए टूल्स मिले। और बहुत सारे इस तरह के लॉन्ग स्टोर ब्लेड्स मिले जो पैरलेट थे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये मैप देखेंगे आप, द अर्लियर सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, तो देखो ये सारी सिटी हैं। ये सूरकोटदा, धौलावीरा, ये सब गुजरात का वाला पार्ट है। ये चहुंदड़ो पाकिस्तान में है। और ये देखो सिंधु नदी बह रही है ना, ये रावी, झेलम, चेनाब, ये सारे इलाके, ये पूरा पंजाब था। पहले सिर्फ एक पंजाब था, लेकिन जब इंडिया का डिवाइडेशन हुआ तो इंडिया वाला पंजाब अलग चला गया, पाकिस्तान का पंजाब अलग चला गया। हड़प्पा पाकिस्तान में, राखीगढ़ी हमारे इंडिया में है, कालीबंगा इंडिया में है, और एक कन्वेरी वाला पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है, सूतका को पाकिस्तान में। ये सारी जगह जो है पाकिस्तान में चली गई डिवाइड होने के बाद। और जो ये वाली लाइन है, इसमें जो जगह है आपकी सूरकोटदा से लेके लोथल, ये लोथल भी है नीचे, लोथल है। उधर एक रोपड़ भी एक जगह है, वो राखीगढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, और धौलावीरा ये सारी जगह कहाँ पे हैं, गुजरात में। तो ये सारी वो कॉन्टिनेंट्स की साइट्स हैं, ये पूरी की पूरी। तो इसीलिए मतलब इसको सब कॉन्टिनेंट की तरह हम बोलते हैं। अब ये है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। स्पेशल क्या है? मैनी ऑफ द सिटीज वर डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। 2 पार्ट्स में बटी होती थी सिटी। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वर स्मॉलर बट हायर। जैसे अगर आप मान के चलें, सिटी के 2 हिस्से हैं, ठीक, ये वेस्ट का पार्ट है, ये ईस्ट का पार्ट है, ठीक। शहर इस तरह से बटा हुआ है, स्मॉलर था बट हायर था। अब जैसे वेस्ट की बात करें तो वेस्ट छोटा था, मान लो इतना था ये, तो ईस्ट इतना रहा होगा, और बड़ा मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बट हायर। लेकिन इसकी जो जगह थी ना, ये ऊंचाई पे बहुत था, ये ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा था, और ये नीचाई पे था, इस तरह से था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सेडिटल। मतलब इस तरह के डिवाइडेशन को उन्होंने क्या वर्ड नाम दिया है, सेडिटल। तो अगर क्वेश्चन ये आता भी है व्हाट डू यू मीन बाय सेडिटल, तो आप क्या कहेंगे? cities were यहाँ से cities were divided into 2 or more parts. The part of the west was small, was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. ये यहाँ से इसका आंसर है। Generally the part of the east was larger but lower. ये बड़ा था but lower था। अब आप समझ गए होंगे, ये कम है तो हाई क्यों है, और ये ज़्यादा है तो बड़ा नीचे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाई क्लास लोग रहते थे, राजा से लेके बाकी सारे लोग, और राजा वगैरह एडमिशन सब कम होते हैं नंबर्स में। जो प्रजा होती है, जो लोग होते हैं कामकाजी, वो ज़्यादा होते हैं, तो वो इस हिस्से में रहते थे। ये ऊंचे नीचे का इस तरह से वहाँ पे हमने डिस्क्राइब उसको जाना है। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। और जो ईस्ट वाला टाउन था जो कि लार्जर था बट बहुत नीचे था, उसको लोअर टाउन बोला है। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बिग ब्रिक वर यूज्ड बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। कहते हैं पकी हुई ईंटों को ही यूज़ किया है वॉल्स में, पकी हुई ईंटों को वॉल्स के निर्माण में यूज़ किया है, यानी कि आज के टाइम पे जैसे आप बेक्ड यूज़ करते हैं वैसे ही। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लिस्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। मतलब वो इतनी ज़्यादा अच्छे से पका के बनाई गई ईंटें थीं कि जब रेलवे लाइन बिछ रही थी और 1850 और 1920s तक जब डिगिंग हुई है तो वो ईंट्स 1000 ईयर के बाद भी बची हुई हैं। आप सोच सकते हैं। द ब्रिक्स वर लेड एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग पैटर्न में था। अभी इंटरलॉकिंग पैटर्न आज के मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहा है। आप देखते हैं आपके घर के आसपास गलियाँ या आपके डीपी स्कूल में जो इंटरलॉकिंग बिछा हुआ है, ये इस तरह का सिस्टम था। और आप जानते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होता है सबसे मजबूत होता है, उससे चीज़ें टूटने का डर बहुत कम होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 4000 साल पहले एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन वर्क कर रही थी, वो कितना शानदार जगह थी। मतलब आप सोच के देखें, और वो इतना सारा सिस्टम वहाँ पे डेवलप था। हज़ारों साल बाद उनकी ईंटें मिली। आज हम अपने घरों में जो ईंट लगाते हैं वो 100 साल बाद भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो पैटर्न बताता है कि वो कितना अच्छी चीज़ें बनाते थे। ओके,
इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द सिटाडेल, सिटाडेल में कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन किए जाते थे। जैसे एग्जाम्पल उधर मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक मिला है बहुत बड़ा, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन दिस एरिया। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप की जगह है, आई थिंक इसमें पिक्चर दिया होगा, अभी हम देखेंगे, और वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। क्वेश्चन आता है कई बार कि वो जो स्पेशल टैंक है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ बोला है, ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, स्नान करने की जगह, वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट बाथ जो आर्कियोलॉजिस्ट को साइट मिली बेटा कहाँ मिली? मोहनजोदाड़ो में। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद लेयर। मतलब सोच के देखिए कितना बढ़िया इंजीनियरिंग उन्होंने की होगी। लाइन किया गया था, ब्रिक्स को प्लास्टर किया था, उससे पूरा कोट के यानी बाहर से किया हुआ पूरा, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। आप नेचुरल तार समझते हैं? वो चीज़ जिसको जोड़ने के लिए काम किया जाए, जैसे आज आप वो काला काला डामर टाइप यूज़ करते हैं ना, उससे उसको लेयर करके जोड़ा गया था ताकि वाटर जो है बाहर ना निकल सके। देयर वर स्टेप्स लीडिंग आउट टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और दो जगह से साइड से निकलने की उनकी जगह थी, उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। वाइल देयर वाज रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और उस पूरे जो ग्रेट बाथ था उसके आसपास यहाँ रूम्स बना रखे थे। तो मतलब उससे अंदाज़ा लगाया गया कि दो तरफ से रास्ता था निकलने का, तो अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ ये ग्रेट बाथ जो जगह रही होगी। वाटर वॉज प्रोबेबली थ्रो इन फ्रॉम अ वेल, उसमें एक कुएं से पानी जाता था, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और यूज़ करने के बाद उसको ड्रेन निकालने की व्यवस्था भी उनके यहाँ बहुत अच्छी थी। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डीप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल लोकेशन, और कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट पीपल ही जो होते थे यानी जो बड़े बड़े लोग ही होते थे वो स्पेशल ओकेजन पे आके ही इन चीज़ों को यूज़ किया करते थे, ग्रेट बाथ जैसी जगहों को। अदर सिटीज सच एस कालीबंगा, कालीबंगन या कालीबंगा कह दें आप, एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं हो। एंड लोथल हैड फायर एल्टर्स, अब वहाँ पे जो जगह मिली हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिली हैं जहाँ पे आग जलाने वाली चीज़ें रही होंगी। वेयर सेक्रीफाइसेज में हैव बीन परफॉर्म्ड, जहाँ पे ये सेक्रीफाइस मतलब सॉरी फायर एल्टर का मतलब यज्ञ टाइप जो जगह है जहाँ आग जलाई जाती है, यज्ञ किया जाता है, और सेक्रीफाइस मतलब जहाँ रीति रिवाज वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं, ऐसी चीज़ें मिली हैं वहाँ होती थी। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलोबरेटेड स्टोर हाउसेज, और कहते हैं कि इलोबरेटेड जो बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस हैं वो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में। क्वेश्चंस इसी तरह से कई बार आते हैं। कालीबंगा लोथल में क्या मिला बेटा? फायर एल्टर्ड बेदी मिली जहाँ पे यज्ञ किया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे शहरों में क्या मिला? स्टोर हाउसेज मिले। यानी आप सोच सकते हैं स्विमिंग पूल मिला, स्टोर हाउस मिल रहा है, यज्ञ मिल रहा है, तो आप पता कर सकते हैं स्टोर हाउस रहा होगा तो वहाँ बिजनेस क्लास रही होगी, और ग्रेट बाथ जैसी जगह मिली है तो वहाँ पे ओकेजनली परफॉर्म की जाने वाली इस तरह की सुविधाओं की बनाई हुई चीज़ें मिली हैं, और ये जो आपका फायर एल्टर मिला है इसका मतलब वहाँ पे धार्मिक काम कार्य भी होते थे। इन चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए ये पिक्चर है द ग्रेट बाथ, देखिए ये निकलने का रास्ता इधर से है, एक इधर से है, और ये पूरा देखिए कितनी शानदार ईंटों से ब्रिक्स से बनाया हुआ है, और इस साइड से उधर इसके कमरे हैं, देख रहे हैं आप, ये सारे कमरे इधर बने हुए हैं, ये पूरा ग्रेट बाथ है। आप सोच के देखिए ये आज भी प्रेजेंट है, कितनी वेल डेवलप्ड सिटी रही होंगी उस टाइम में, आप सोच सकते हैं। तो फिर हाउस ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के बारे में है, किस तरह से थी। देखिए ये इस तरह से अरेंज की जाती थी हड़प्पन सिटीज़ में, इस तरह की पतली पतली ईंटें देखिए इस तरह से बनाई जा रही हैं, जैसे आज ये किसी जगह बनाई जा रही ना, तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर उस टाइम में हड़प्पा और उनकी सिटीज़ में बेटा होता था, और वेल डेवलप्ड भी था, यहाँ तक कि इंटरलॉकिंग सिस्टम भी था उनके पास। ओके, तो इसमें बस यही है हाउस के बारे में। जनरली जो हाउस होते थे वो एक या दो मंजिल हुआ करते थे, रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्ट यार्ड, आंगन के आसपास कमरे बने होते थे। मोस्ट हाउस हैज अ सेपरेट बाथिंग एरिया, हर घर में अपना एक बाथिंग एरिया अलग होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, कुएँ होते थे सप्लाई के लिए, उस टाइम की चीज़ें बताई जा रही हैं। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स, निकासी की सुविधा बहुत अच्छी होती थी। केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, ये एक नीचे की तरफ होती थी स्ट्रेट लाइन में, जैसे आज आपकी नालियाँ बनती हैं। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड थ्रो इट। जेंटल स्लोप मतलब हल्का सा ढलान होता था जिससे कि पानी जो है आसानी से बाहर की तरफ निकल जाए। इतना वेल डेवलप्ड इंजीनियरिंग थी उस 4000 साल पहले की सिविलाइजेशन में।
वेरी ऑफन ड्रेन्स इन, देखिए, वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज द स्ट्रीट्स एंड स्लमर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। छोटे छोटे घरों के साइड से जो नालियाँ बन के जाती थी, इस तरह से बन के हुई, तो एक जो बड़ी नाली होती थी उसमें जाके मिल जाती थी। यहाँ कोई घर बनाया तो इसकी नाली इसमें मिल गई, यहाँ कोई घर बनाया तो उसकी नाली यहाँ मिल गई। फिर ये बड़ा जो ड्रेन होता था, इस तरह से वेल ड्रेन सिस्टम वहाँ था। अगर आज आप बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे शहरों में इस तरह का सिस्टम आज भी नहीं है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स और प्रोवाइडेड इंटरवल्स टू क्लीन दैम। और इन नालियों के बीच ऊपर सीवर में आप देखते हैं अपने शहरों में, आपने देखा होगा गोल गोल से वहाँ पे ढक्कन होते हैं जो कि साफ़ करने के लिए होते थे सीवेज प्लांट को, वो उस टाइम वहाँ पे हुआ करते थे ताकि उनको साफ़ किया जा सके, इस सीवेज सिस्टम को और नालियों को। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। कहा गया है कि जब ये घर बने होंगे, जब ये ड्रेन्स बने होंगे और जब ये सड़कें बनी होंगी इसके आसपास कनेक्ट करने के लिए, वो सब एक ही टाइम पे बनाई गई होंगी, ऐसा बताया गया है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये छोटी सी नाली है, फिर इधर से ये घर के छोटी नाली आई है, ये पूरा कनेक्टेड एरिया है। और फिर आप देखते हैं कि ये देखिए वहाँ पे ये वेल है, और ये मोहनजोदड़ो में ड्रेन मिला है यहाँ पे, ठीक है। एक वेल है, एक कुआं है, और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वहीं से, मोहर मिली है। ये लैंग्वेज है जो हड़प्पन में और मोहनजोदड़ो में के टाइम पे यूज़ हुई है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्राफ्ट पर्सन के बारे में पता चला है। नालियों का आप देख सकते हैं कितना वेल डेवलप्ड सिस्टम था वहाँ पे, जो भी हमने पढ़ा और जाना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड फॉर टुडे। टुमारो वी टॉक अबाउट द लाइफ इन द सिटी। ओके, I think you understand well. I will send you the homework, so you submit it till 6 p.m. or 4 p.m. whatever time you have to suitable. आप लोग के पास जो डिवाइस होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने टाइम दिया हुआ है कि अगर किसी घर में डिवाइस अवेलेबल नहीं है सही टाइम पे, तो कम से कम वो टाइम से सबमिट कर सके, बट करें ज़रूर आप लोग होमवर्क। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।